हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिजनेस रिसर्च मेथड का है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइक व्हाट इज साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स विथ रेफरेंस टू बिजनेस रिसर्च। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। साइंटिफिक मेथड होता क्या है? साइंटिफिक मेथड रिसर्च में क्या है? एक लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इन्वेस्टिगेट करता है, सर्च आउट करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, अक्वायर करता है न्यूअर इंफॉर्मेशन। और क्यों करता है? सो दैट कि जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट द इनपुट्स और द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन कंडक्टिंग द रिसर्च। सो इन बिजनेस रिसर्च ये बेसिकली जो मेथड है यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टडी द मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स और मैनेजरियल इश्यूज बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा डिसीजन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज लाइक कि जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो जो डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है दैट इज रियल। और ये डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी टोटली गवर्नड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलेक्टेड डेटा। की फीचर्स क्या होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? लाइक इट इज सिस्टमेटिक बिकॉज इट फॉलोज अ सीरीज और अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अभी हम लोग देखेंगे। एम्पेरिकल इज लाइक, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है। एम्पेरिकल इज टोटली बेस्ड ऑन रियल टाइम बेस्ड डेटा, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है अपने टारगेट ऑडियंस से या रिस्पोंडेंट से, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हो रियली में। ऐसा नहीं कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट the opinion, the judgment or the statement of the concerned researcher. Objective, it is totally free from biasness because जो भी आपकी finding आएगी based on what the available data and on the basis of the tools or the software that you are going to analyze the collected data. Replicable is like कि आप ऐसा इंफॉर्मेशन निकाली जिसको और भी रिसर्चर फर्दर, बिकॉज जब भी हम रिसर्च करते हैं ना तो उसमें बताते हैं फ्यूचर स्कोप ऑफ स्टडी, यानी वी विद द हेल्प ऑफ रिसर्च स्टडी द रिसर्चर बेसिकली गिव्स अ होप और गिव्स अ फ्यूचर डायरेक्शंस टू द रिसर्चर कि हाँ आगे चल के वो किस तरीके के रिसर्च को इस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं। सो दैट इज रेप्लिकेबल। लॉजिकल की जो भी कंक्लूजन निकल कर आता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट लॉजिक और द फैक्ट्स, सो इट इज लॉजिकल। दीज आर बेसिकली द स्टेप्स। और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस के दीज आर द स्टेप्स। सो सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। यस, बिफोर conducting a research, firstly the researcher has to what identify और डिफाइन द प्रॉब्लम जो कि उसे सॉर्ट आउट करना है या उसी प्रॉब्लम पे उसे वर्क करना है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट। आगे बढ़ने से पहले द रिसर्चर को क्या करना होता है? चेक आउट कर लेना होता है कि क्या इसी फील्ड में स्टडी हुई है आगे, अगर प्रीवियसली डन हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो हम उसकी भी एक क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से किया गया था, वहाँ क्या फाइंडिंग्स थी, क्या गैप आया था, जिस गैप को आप फर्दर आगे कंसिडरेशन ले सकते हो अपने रिसर्च को करने में। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कि जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आई या फिर जो आप करने को सोच रहे हो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, यू आर सेटिंग आउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक एजम्पशन, कि हमने सोच लिया कि अरे ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है। और इसी हाइपोथेसिस को बेसिकली आपको चेक आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड द सॉफ्टवेयर्स। डिजाइन द रिसर्च, अब जैसे हाइपोथेसिस आपने बनाया, आपको एक तरीके से पूरा का पूरा गाइडेंस मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। सो आपने पूरा का पूरा डिजाइन कर लिया अपना रिसर्च। लाइक रिसर्च डिजाइन क्या है, हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, किन से करेंगे, किस सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू करेंगे। सो ये सारा आपने रिसर्च को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। नेक्स्ट है कलेक्ट डेटा, कि अब आपने कहा कि प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करेंगे। सो प्राइमरी डेटा के लिए रिसर्चर ने सोचा कि हम एक क्वेश्चनर बनाएं और उस क्वेश्चनर को क्या करोगे, आप कुछ रिस्पोंडेंट्स और सैंपल्स को दोगे कि आप उसको फिल करके दो। तो आपने क्या किया, कलेक्ट किया डेटा को, उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और आप फाइनली चेक कर पाओगे अपने हाइपोथेसिस को, अपने एजम्पशंस को जो आपने सोचा था क्या ये ऐसा रीजन है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप टेस्ट करते हो हाइपोथेसिस को, तो इधर दैट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। एक्सेप्ट मतलब आपने जो सोचा था वो सही निकला आपका एजम्पशन, और रिजेक्ट कब होती है, जब आपकी सोच सही नहीं होती है। और वो आप कैसे कर पाते हो, जब एनालाइज और जब इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आप करने जाते हो, जब आपकी फाइंडिंग्स होती है, तो आपको पता चल पाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, वो सोचा था, जो हमने एजम्पशन लेके हम काम कर रहे थे, वो सही है या गलत। ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन आर लाइक कि जो भी हाइपोथेसिस को आपने चेक किया, उसके वजह से आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई अबाउट दैट प्रॉब्लम और दैट इन्वेस्टिगेशन जो आप रिसर्च की हेल्प से कर रहे थे। तो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं और हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कि सारी फाइंडिंग्स को डालते हैं। साथ ही साथ द रिसर्चर जस्ट मेक आउट सर्टेन रिकमेंडेशन टू whom, जिसके लिए वो काम कर रहा है। सपोज कि किसी कंपनी ने आपको दिया कि टू फाइंड आउट द स्कोप और द अपॉर्चुनिटी, जब हम इस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, आप क्या रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर रिकमेंडेशन मीन्स अपना वैल्यूएबल इनपुट्स देगा, बिकॉज उससे जुड़ा हुआ रहा है, वो मार्केट में लोगों से मिला है, तो एक्चुअल जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है ना लोगों का, वो रिसर्चर जान रहा है। तो रिसर्चर बेसिकली क्या करता है, रिकमेंडेशन इज लाइक गिविंग सजेशन टू द कंसर्न कंपनी कि हाँ जिस या टू द कंसर्न पर्सन जिसने आपको दिया था ये काम करने को। सो दैट इज मेक रिकमेंडेशन। आप एज अ रिसर्चर यू हैव टू गिव योर इनपुट्स because you have worked a lot on that particular problem or the objective. So आप बेहतर हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जो बता पाएगा कंपनी को कि उसको क्या करना है। सो ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन। सो दीज आर बेसिकली द स्टेप्स, सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सबका एक लॉजिक है कि कहाँ पे क्यों डाला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। वही जो समझाया है कि लाइक आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप समझ सके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कंपनी नोटिस कर रही है कि कस्टमर का रिटेंशन जो है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। तो अब रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वाई आर कस्टमर्स नॉट रिटर्निंग आफ्टर देयर फर्स्ट परचेज। भाई आ तो रहे हैं कस्टमर हमारे, यानी कि मार्केट कैंपेन वाज गुड, अच्छा था, तभी लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के इंटरेस्ट लेवल को इन्फ्लुएंस कर पाया और लोग खरीद रहे हैं। लेकिन वो एक बार तो खरीद रहे हैं बट दे आर नॉट रिपीटिंग देयर बिहेवियर अगेन एंड अगेन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। सो ये क्या है, एक तरीके का प्रॉब्लम समझ में आया जिसपे कि काम करना है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर या बैकग्राउंड रिसर्च में क्या करेंगे, जो प्रीवियस रिपोर्ट या इंडस्ट्री ट्रेंड है या जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको हम रिव्यू करेंगे। लाइक studying reports on customer satisfaction, loyalty programs और competitors retention strategy। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कस्टमर कैसे खुश हो पाता है, जो भी अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या चला सकते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर बेस बना रहे। और साथ ही साथ बीइंग अ कंपनी यू हैव टू एनालाइज द competitors retention strategy कि what they are doing in order to make their customers happy और satisfied। सो आपने रिव्यू कर लिया, अब उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट सेट आउट एन अजम्पशन कि जैसे एग्जांपल इसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं कि कस्टमर्स आर नॉट रिटर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। ये क्या है, इट मे बी इट विल बी वन ऑफ द रीजन, बट आपकी ये सोच है। तो आपने क्या, बिफोर गोइंग फर्दर आपने यहाँ पे अपनी एक सोच, अपना एक एजम्पशन सेट आउट कर लिया एज अ रिसर्चर कि हाँ आफ्टर सेल सर्विसेज हम कस्टमर्स को नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो रिटर्न बैक नहीं हो रहे हैं। सो ये हाइपोथेसिस जैसे सेट हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिजाइन द रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। तो अब यहाँ पे रिसर्च डिजाइन हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे है एग्जाम्पल, डिजाइनिंग अ कस्टमर फीडबैक सर्वे एंड सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ 500 रिसेंट बायर्स। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने के लिए कि क्या आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से नहीं जो दे रही है कंपनी, उसकी वजह से हमारा कस्टमर नहीं आ रहा है। सो उसके लिए आपने क्या किया, एक फीडबैक सर्वे लिया, लेने को सोच रहे हो, प्लान आउट कर रहे हो, और कितने लोगों से लोगे, 500 बायर्स से लोगे। नेक्स्ट है कलेक्ट डेटा, इज लाइक टेलीफोनिक हम इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर हम सर्वेस कर रहे हैं, गूगल फॉर्म्स भेज रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को हम उनके सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, अब जैसे जो भी डेटा आपको कलेक्ट आउट किया है विद द हेल्प ऑफ
कंडक्टिंग सर्वेज और टेलीफोनिक इंटरव्यूज, आप क्या करोगे, उन डेटास को एनालाइज करोगे with the help of what available statistical tool like SPSS, एक्सेल। SPSS इज होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। हम इनका हेल्प करके हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमारी एजम्पशन थी, वो सही थी या गलत थी। लाइक इफ डेटा शोज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन आफ्टर सेल सर्विस कॉन्टैक्ट एंड रिपीट परचेज, द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर ये फाइंडिंग में पाया गया कि हाँ आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोच थी एज अ रिसर्चर वो सही हो गई। अब कंक्लूजन को ड्राव करते हैं। कंक्लूजन और रिकमेंडेशन हम क्या दे सकते हैं। कंक्लूजन इज लाइक आपको फाइंडिंग्स बतानी है, सजेशन और इम्प्रूवमेंट बताना है। रिकमेंडेशन इज लाइक इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड आफ्टर सेल सपोर्ट सिस्टम टू इम्प्रूव रिटेंशन, बिकॉज बाय कंडक्टिंग रिसर्च ये पता कर लिया गया कि प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी आफ्टर सेल सर्विसेज में। सो एज अ रिसर्चर बिकॉज यू नो द रियलिटी, सो आप कंपनी को आप रिकमेंड कर रहे हो कि आप एज अ कंपनी इम्प्लीमेंट करिए एक आफ्टर सेल सर्विस प्रोग्राम, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो रिटेन रहे। नेक्स्ट है रिपोर्ट एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स, द लास्ट वन, कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकल कर आई है, दोज फाइंडिंग्स विल बी इंक्लूडेड इनटू अ रिपोर्ट, इनटू अ रिटन रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं टू द कंसर्न कंपनी या टू द कंसर्न ऑथराइज वन, और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वो रिजल्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि हाँ ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, जो कस्टमर रिटेन नहीं हो पा रहे थे, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कैसे हमने पता किया। तो उसकी एक पूरी समरी और पूरा जो फाइंडिंग है, पूरे जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन करना है और आपको कम्युनिकेट करना है लोगों को, जो भी कंसर्न लोग हैं कि हाँ प्रोडक्ट हमारा जो कस्टमर बेस है वो रिटेन क्यों नहीं हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, द फाइंडिंग्स मस्ट बी कंपाइल्ड इनटू अ रिटन रिपोर्ट फॉर्म एंड दैट विल बी सबमिटेड टू द कंसर्न पर्सन और टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं आगे कि कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।